हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है आरती के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, काफ़ी दिनों से उन हस्बैंड वाइफ में ना झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, किडनी वाली जो सीन थी उसके बाद इनके काफ़ी सारी चीज़ों में कंट्रोवर्सी और बहुत सारी चीज़ें आई। बहुत सारी पब्लिक जो है वो बार बार यही कहती हैं कि ये लोग फेक कंट्रोवर्सी करते हैं, फेक लड़ाइयाँ करते हैं और इनका पैटर्न है, सेम पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि ये आज पहली बार हो रहा है, इनका सेम पैटर्न है। जब से इनका चैनल थोड़ा सा बूस्ट हुआ है तो इनका पैटर्न ही ये बन गया है। एक तो रोते रहना, दूसरा हर समय एक ही बात कि हम आपस में लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई हो रही है, हर दूसरे दिन लड़ाई होती है। ठीक है, और वो सारी चीज़ें ना सोशल मीडिया पे डाली जाती हैं और उसके बाद पब्लिक को ये दिखाया जाता है कि हम बड़ी नफ़रत करते हैं। लेकिन उस नफ़रत के बीच में भी आप लोग ये देखो कि उसी नफ़रत के बीच में भी इनकी सेकंड प्रेगनेंसी भी कंसीव हो गई और उसी के बीच में वो प्रेगनेंसी चलती भी गई और एंड में वो बेटा, जो मेरे ख्याल से बेबी इनका आ भी गया है ना, आ गया, मैंने देखा है वो, तो बेबी इनका आ गया। ठीक है, बेटा है कि बेटी है ये ध्यान नहीं है मुझे अभी फ़िलहाल में, क्योंकि मैंने बहुत पहले देखा था वो वीडियो। तो मैं बहुत लोगों के वीडियोस देखती हूँ, तो इस वजह से मुझे याद नहीं है कि बेटा था कि बेटी थी। मेरे ख्याल से बेटा है। ठीक है, तो बाकी आप लोग कंफर्म कर देना। ठीक है, तो मैं आपसे यही बता रही हूँ कि इनकी लड़ाई झगड़ों के बीच में जो एकदम ऐसी वाली लड़ाइयाँ होती थी कि हम एक दूसरे को बिल्कुल छोड़ देंगे, ऐसी वाली लड़ाइयों के बीच में इनको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, सेकंड प्रेगनेंसी, जबकि इनको डॉक्टर ने मना कर रखा होता है कि भाई आप मतलब करोगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है, हाई रिस्क में जाएगी, लेकिन फिर भी वो कंसीव होती है। उसके बाद वो प्रेगनेंसी चलती भी है, डिलीवरी भी होती है, सब कुछ होता है, सब कुछ टोटली होता है। इनके घर में हर दूसरे दिन लड़ाई झगड़ा चलता है, वो यूट्यूब पे डाला जाता है, ऐसा होता है वैसा होता है, ये हो गया गाइस, वो हो गया गाइस, इस तरीके की चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। फिर हमें ये बोला जाता है कि हम एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं और आपस में ये दोनों एक होते हैं। हमेशा ये पैटर्न इनका सेम हमेशा आया है चलता हुआ। बीच में मैंने रिएक्शन भी दिए थे इसी चैनल पे, तो आप सब जानते हो इस चीज़ को। उसके बाद अभी वाली लड़ाई के बारे में बात करती हूँ। अभी वाली में मैडम कहती हैं कि इनके जो हस्बैंड हैं इनको मारपीट करते हैं, जबकि ये उनका पूरा खर्चा करती हैं, सब कुछ, मतलब लोगों से चाहे भीख मांग रही हैं चाहे जैसा भी कर रही हैं, पर इनके हिसाब से ये बहुत अच्छे से अपने हस्बैंड की केयर कर रही हैं और अपने हस्बैंड को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रही हैं और एक किडनी भी उन्होंने दी है। तो इस चीज़ को मैं डिनाई बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि वो मेहनत करती है, चाहे भीख मांग रही हूँ, चाहे कुछ भी कर रही हूँ। हमारी भाषा में हम उसे भीख बोलेंगे कि वही लोगों से पैसा मांगती हैं, लेकिन उनके लिए वो हेल्प होती है और वो हेल्प काफ़ी लोग ये हेल्प समझ के कर भी देते हैं। बिकॉज इनकी कंडीशन जो है वो एक है कि लूज़ पॉइंट है इनका, कि इनकी तबीयत जो है इनके हस्बैंड की वो ख़राब है, उनकी किडनी का ऑपरेशन हुआ है या जो भी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है वो हुआ है, साथ में उनके पैर में भी दिक्कत है। और किडनी का एक ऐसी चीज़ है कि वो बहुत ही मेजर है। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं दया आती है, बार बार मुझे भी आती है इस चीज़ पे दया, कि यार एक इंसान इस तरीके से था और उसको उसकी बीवी ने हेल्प किया, तो इसके लिए मैं इनको अप्रिशिएट ज़रूर करूँगी कि आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन जो उसके बाद आप लोग कर रहे हो यूट्यूब पे, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये रोज़ रोज़ एक ही चीज़, एक ही पैटर्न चलाना चैनल चलाने के लिए अच्छा नहीं है। कल को आपके बच्चे खुद के बड़े होंगे तो क्या देखेंगे? ये चीज़ें देखकर आप अपने बच्चों को ये समझोगे कि वो आपके ऊपर प्राउड करेंगे, रत्ती भर भी नहीं करेंगे। फिलहाल वाला जो सीन है वो आप ये देखो, इनका आपस में लड़ाई झगड़ा है। मैडम जो है वो अपने मायके चली गई हैं, हस्बैंड जो है वो अलग है अपने घर पे। ठीक है, इनकी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप इनकी जो मैडम है, उनका जो मेन चैनल था ज़िंदगी वाला, वो डिमोनेटाइज हो गया। वो किसी रीज़न की वजह से हो सकता है हो गया हो, या फिर रीयूज़ कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कई बार डिलीट हो जाता है चैनल, मतलब डिमोनेटाइज हो जाता है। मेरे खुद का हुआ है तो मेरे को पता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखो कि ये वाली चीज़ के बाद इन्होंने अपना नया चैनल, मतलब जो चला रही हैं वो चला रही हैं अपना मैडम, और इनके हस्बैंड का एक नया चैनल उन्होंने बनाया।
अब चैनल को ग्रो करने के लिए इन्होंने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की, खुद की है। मायके गई हैं, हो सकता है कि मायके वैसे ही गई हों, मिलने गई हों, लेकिन इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए ये चीज़ बोल दी कि भाई मैं मायके में लड़ाई करके आई हूँ, मेरे पति ने मुझे मारा और मैं मायके आ गई। अब मायके में ये हैं, अभी फ़िलहाल में है कि नहीं है नहीं पता, क्योंकि आजकल जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो बाहर के आ रहे हैं, पार्क वगैरह में बैठ के बना रही हैं, तो उस तरीके से आ रहे हैं। और पब्लिक का कमेंट सेक्शन में यही कहना है कि भाई वो पार्क में बैठी हैं तो वो घर पे आ चुकी हैं, लेकिन वो जानबूझ के पार्क से वीडियो डाल रही हैं ताकि हम लोगों को ऐसा लगे कि हाँ वो मायके में ही बैठी हैं, वो हस्बैंड के पास नहीं आई हैं। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। उसके बाद अभी बात करते हैं जो इनका हस्बैंड का चैनल है, वो चैनल एकदम नया था। ठीक है, इन्होंने उस चैनल को प्रमोट किया है अपनी ही कम्युनिटी पे, जबकि इनका कहना था कि मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा पीटा है। तो जो आदमी अपनी बीवी को मारपीट कर रहा है और वो आकर सोशल मीडिया पे अपना ज्ञान दे रहा है, अपनी तरफ की बात बता रहा है, और इन्होंने ऑलरेडी अपनी ऑडियंस को बता दिया कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है, उसके बाद इनका आदमी अपनी सफाई देने के लिए आया है, तो ये उस सफाई को अपनी कम्युनिटी पे शेयर करके आप लोगों को कहनी है आओ गाइस देख लो। मतलब चैनल को बूस्ट दिलाने के लिए, चैनल को बूस्ट दिलाने के लिए आप लोगों से बोल रही हैं कि आप भी इस चीज़ को देखो कि भाई मेरा पति मेरे लिए सफाई में वीडियो बना रहा है। और उसके बाद 1-2 वीडियो इन्होंने शेयर किए हैं लड़ाई के बीच में। सोचो कि जो औरत डाइवोर्स लेने के लिए अपने घर से, अपने पति से दूर अपने मायके गई है लड़ झगड़ के, उनका दिमाग इतना चल रहा है कि मेरे पति के भी डॉलर पूरे बन जाएं या मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए मेरे पति का, तो वो अपनी कम्युनिटी में शेयर कर रही हैं कि भैया आप भी देख लो, मेरे पति का ये चैनल है और आप भी इन्हें सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और हमारी फेक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनो। तो इन मैडम से और इनके हस्बैंड जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हो? आप क्या समझते हो? मुझे वो समझ में नहीं आया। एक तरफ से आपका डाइवोर्स वाला सीन चल रहा है कि भैया मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, है ना? तुमने मेरे पे मारपीट की। मारपीट अगर की वो गलत है, वो मैं नहीं बोलती कि वो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करूँगी, अवार्ड दूँगी उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई आदमी आपको मारपीट कर रहा है और आपका इतना लेवल का हो गया है आपका लिमिट क्रॉस कि भाई आप डाइवोर्स लेने की सोच रहे हो और आपने पूरा सोच लिया है कि भाई मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है, आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फिर आप उनके वीडियोज़ को कम्युनिटी में शेयर क्यों कर रही थी? चैनल तो उनका नया था, आप उनकी हेल्प क्यों कर रही थी कि ताकि उनका वॉच टाइम पूरा हो, सब्सक्राइबर जल्दी गेन हो और दोनों चैनल पे बढ़िया रीच आए ताकि हमारे दोनों के डॉलर बनते चले जाएँ। किस लिए? आपके डॉलर तो ऑलरेडी बन रहे हैं, आपका चैनल तो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है? लेकिन आपने अपने हस्बैंड के चैनल को बूस्ट किस लिए दिलवाया? बेवकूफ़ समझते हो क्या आप? मतलब ये लोग इतने लेवल के पागल लोग हैं या पागल बनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि खुद नहीं है, ये हमें समझते हैं कि हम पागल हैं। तो ये क्या करते हैं, पहले तो चीज़ों को मतलब बहुत लेवल तक दिखाते हैं, उसके बाद वो एक दूसरे की वीडियो को शेयर करते हैं और फिर बोलते हैं कि भैया हम तेरे दुश्मन और तू हमारा दुश्मन। इस तरीके की बातें करके मतलब इतने लेवल पे बताते हैं, मुझे हँस-हँस के पेट में दर्द हो जाता है ऐसी चीज़ें देख के। तो गाइज़ आप लोग बताना आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो भैया फेक कंट्रोवर्सी है, सिर्फ चैनल को बूस्ट दिलाने के लिए कि एक चैनल डिमोनेटाइज हो गया है और एक को बूस्ट दिलाना है, तो भैया यही काम करो, नया चैनल बनाओ और आपस में एक दूसरे का शेयर करो और ताबड़तोड़ 1 महीना कंट्रोवर्सी चलाओ ताकि वॉच टाइम पूरा हो जाए, चैनल हो जाए उस लायक कि भैया डॉलर बनने लग गए हैं, फिर नॉर्मल रूटीन पे वापस आ जाओ। चलो जी मैं घर आ गई, इन्होंने मेरे से माफ़ी मांगी, ये हो गया वो हो गया और अब हम कंटिन्यू वापस रहेंगे। उसके बाद उसी कहानी के ऊपर 10 वीडियोज़ और व्लॉग्स बना लो कि गाइज़ इनके साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हो गया वो हो गया, ऐसा वाला। तो आप लोग बताओ कि अगर आपको ये देखने में मज़ा आता तो भैया ऐसे व्लॉग्स तो मैं भी बनाती हूँ, है ना? आप कौन सा मेरे घर देखने आ रहे हो कि मेरे को थप्पड़ पड़ा नहीं पड़ा, मेरे को घूसा पड़ा नहीं पड़ा, कोई देखने कोई ना आ रहा है या कोई मेरा इलाज कराने कोई ना आएगा अगर पड़ भी जाएगा तो, है ना? तो आप लोग बताना कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। मुझे जो लगा मैंने वो बोला, बाकी बुरा इनको लगता है मेरी वीडियो देख के तो लग जाए, वैसे पहले भी लगता था और अभी भी लगेगा और लगेगा तो और लगे,
अब मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आप जो दिखाओगे मैं तो वही बात कर रही हूँ, है ना। अच्छा दिखाओगे तो अच्छा भी बोल लूँगी, ठीक है। मैं रिएक्शन दे रही हूँ तो रिएक्शन में तो जो दिखेगा वही बोलना पड़ेगा। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप कंटिन्यू वीडियोज़ आएंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।